हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मज़े से पढ़ रहे होंगे। और आपको अब इस चैनल पर क्लास 12th की जो टर्म 2 की मैथ्स है बच्चों, उसका पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है। ये आपको ऑलरेडी पहले भी बताया जा चुका है। तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन जो चैप्टर शुरू किया था उसके बच्चे लेक्चर अप टू 14 अपलोड कर दिए हैं। आपने आराम से 1 to 14 सारे कवर कर रखे होंगे। आप जब भी पढ़ रहे होंगे लेक्चर, जब भी देखें बच्चों, तो आप पेन पेपर लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। आप अगर पेन पेपर लेकर बैठ रहे होंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से टिक रही होंगी। तो आज जो हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, वो लेक्चर नंबर 15 है, जो कि एक्सरसाइज 7.6 पर बेस्ड है। इससे पहले हमने जो भी लेक्चर किए उनमें पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं वो आपने सीखा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपने सीखा। आज जो डिस्कस होने जा रहा है तीसरा मेथड है बच्चे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग सीखने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सीखने जा रहे हैं, यानी कि आज की जो क्लास होगी वो बेस्ड होगी, ऐसे दो फंक्शन दिए जाएंगे जो मल्टीप्लाई में दिए जाएंगे। जैसे आप डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको दो दिए जाएंगे, कोई ना कोई फंक्शन जो कि मल्टीप्लाई में होंगे। और उनमें हमें क्या करना होगा, किसी को फर्स्ट एज्यूम करना होगा, किसी को सेकंड फंक्शन एज्यूम कर रहे होंगे। तो आज जो भी हम लोग एज्यूम करेंगे, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, वो आपको देगा एक रूल के तहत, जो कि रूल है आइलेट रूल। यानी आइलेट रूल एक ऐसा रूल जो आपको ये पहचानने में हेल्प करेगा कि कौन सा फंक्शन आप फर्स्ट माने। तो आइलेट रूल होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। ये आपका रूल है आइलेट रूल, जहां से हम लोग क्या पता कर रहे होंगे, कौन सा फंक्शन आपका फर्स्ट एज्यूम किया जाए, कौन सा सेकंड एज्यूम किया जाए। और अभी तक जिन फंक्शन के हमने इंटीग्रेशन नहीं सीखे थे उनके भी इंटीग्रेशन अब निकलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपको बड़ी सी लिस्ट जो लिखाई गई थी वहां पर भी आपने देखा होगा कुछ फंक्शन आपके एब्सेंट थे जिनके इंटीग्रेशन हमने अभी तक नहीं सीखे थे। तो अब और भी जब ये मेथड सीख लेंगे तो कुछ इंटीग्रेशन और भी आप जान जाएंगे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक आपने नहीं सीखा, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक आपने नहीं सीखा है, तो वो इंटीग्रेशन अब आपको मिलने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग जो रूल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो आपका है आइलेट रूल। और आइलेट में आपने देखा जो स्पेलिंग लिखी हुई है वो ILATE लिखी हुई है। इस आइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है वो सामने लिखा है, तो जानते हैं किस तरह से हमें याद करना होगा। आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन। आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ रखे हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। तो इस तरह से अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसके लिए हमने क्या सिंबल यहाँ पे लिया, आई ले रखा है। एल जो लिया गया बच्चे लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी लॉग एक्स लिखा होगा, लॉग 2x लिखा होगा। इस तरह के फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया गया है, यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट किया गया है। ए जो है एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, या नंबर में भी हो सकता है, बट एक्स या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इतने तक की डिग्री ही आपको दी जा रही होगी, तब आप उसे क्या बोल रहे होंगे, ए से रिप्रेजेंट करते, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन उसे बोल रहे हैं यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग। टी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनवर्स फंक्शन मैंने बोला है, जो बच्चों मैंने इनवर्स फंक्शन बोला है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन, इसलिए उसको इनवर्स ही काउंट करिएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होगा उसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, यहाँ पे इनवर्स नहीं। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल लिए, इन्हें भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो टी का वैल्यू आ रहा होगा, यानी टी के जो मानने वाला फंक्शन होगा वो आपका कौन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। साइन 2x भी हो सकता है, एंगल के मल्टीपल में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है। ये हम सब लोग सीख चुके हैं पिछले रूल के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ई आपका लास्ट सिंबल बचा, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में आप देख रहे होंगे पावर लगी होगी किसी ना किसी की, जैसे ई की पावर में आपको दिया जाता है, ई की पावर एक्स हो सकता है, 2x हो सकता है, ए की पावर में हो सकता है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना। 5 की पावर एक्स हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका बनेगा। तो आइलेट आपको बस अच्छे से याद हो जाए जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आप पहचानना शुरू कर देंगे कि आप कौन सा फर्स्ट माने कौन सा सेकंड माने। अभी तो हमने आइलेट में उसका फुल फॉर्म देखा है, अब देखने जा रहे हैं कि आइलेट में फर्स्ट किस अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो रूल में जो पहले मिलेगा उसे ही फर्स्ट हम लोग मानेंगे, यानी कि ये रूल एक प्रियोरिटी बेस्ड पे बनाया गया है, यानी किसको हम फर्स्ट मानेंगे, वो जो पहले मिलेगा। ILATE में आप अगर स्पेलिंग पे ध्यान दें तो एल के पहले बच्चे आई आ रहा होता, तो आई आपका फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाएगा, एल आपका सेकंड फंक्शन एज्यूम किया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनाने का रूल है, लेकिन अप्रोच जो होती है वो ये होती है कि हम लोग उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है। लेकिन अगर दोनों में हमें इंटीग्रेशन पता है, दोनों का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट किसे माना जाए, तो फर्स्ट हम उसको मानते हैं जहां से हमारी प्रोसेस यानी इंटीग्रेशन की प्रोसेस टर्मिनेट हो रही हो, यानी क्वेश्चन का जहां से एंड हो रहा हो। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से फिनिश हो, तो फर्स्ट फंक्शन उसे माना जाता है जहां से क्वेश्चन जल्दी से टर्मिनेट हो, या फिर जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है। अभी हम देखेंगे ये फार्मूला भी कैसे हमारा यूज होने वाला है।
तो सबसे पहले आप आइलेट, आप जब कॉपी लिख रहे होंगे तो आइलेट जरूर लिखें, आइलेट का सारा फुल फॉर्म लिखें, और आइलेट में ये पहचानने कि कौन किससे पहले आ रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट सेकंड मान रहे होंगे। अगर बच्चे आपको हम दें, एक में ई दे दें यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दें, और एक में एल्जेब्रिक फंक्शन दे दें, तो आप आइलेट की स्पेलिंग में किसको पहले देख रहे हो, ए को पहले देख रहे हो। इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन जो होगा उसी आप फर्स्ट फंक्शन मान रहे होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप क्या मान रहे होंगे, सेकंड फंक्शन मान रहे होंगे। तो ठीक है, इसी पर जो बेस्ड है हमने यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए, ए बी सी डी ई तक हमने जो 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, कमेंट में आप इन सबका हमें आंसर दीजिए कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जब आप कमेंट यहाँ पे पिन करें हमें, तो आप लिख देंगे ए में जो फर्स्ट फंक्शन है, सपोज करो कोई है, जैसे आपने कहा कि आइलेट के अकॉर्डिंग मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, कि अगर हम यहाँ पे देखें, इसी को मैं आंसर दे रहा हूँ बच्चों, ये आपका कैसा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैसा होता है, एल्जेब्रिक होगा। ठीक है, साइन एक्स को किस में काउंट कर रहे होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एल्जेब्रिक है बच्चे, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक यानी ए मिला, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक यानी टी मिल गया। ये एल्जेब्रिक है ए और ये टी है। तो आइलेट में ए पहले आता है या टी आता है, तो आइलेट की स्पेलिंग में ए को पहले रखा गया है, इसके बाद आपका ई आता है, तो आप क्या, या इसके बाद टी आता है, तो आप एल्जेब्रिक ए को पहले देख रहे हो, तो यानी कि एल्जेब्रिक को आप फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, तो आपका फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद टी आता है, तो टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या मान रहे होंगे, सेकंड फंक्शन मान रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प कर दी है, फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे, सेकंड फंक्शन कैसे मानेंगे। इस तरह से अब आप वीडियो को पॉज करके बी सी डी ई के आप आंसर कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद हम लोग जैसे अभी सीखने जा रहे हैं, अभी बताने जा रहे हैं, उससे आप मैच कराइएगा। तो चलो अब आप, आई थिंक आप ऐसा काम करेंगे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, यानी बी में कैसे किसे फर्स्ट माने और किसको सेकंड मानना है। तो यहाँ पे फिर से देखो वही चीज़, कौन एल्जेब्रिक है, बस हमें ये देखना किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, कौन पहले आ रहा है आइलेट में। तो आइलेट में एक्स स्क्वायर यानी एल्जेब्रिक मिल गया, और ये क्या बच्चे, एक्सपोनेंशियल है। ये एल्जेब्रिक है, वो एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट में ए पहले है, ई बाद में है, एल्जेब्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर को यहाँ भी आप क्या मान रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन मान रहे होंगे। एक्स स्क्वायर को बच्चे यहाँ पे क्या मान रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन मान रहे होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और जो ई की पावर एक्स ये हमारा सेकंड फंक्शन बनेगा। तो इस तरह से आपने इसका आंसर मैच कराया होगा, है ना। आई होप आपने कमेंट में लिखा है, और अब मैच करा रहे होंगे तो आपका सही भी जाना चाहिए, क्योंकि आपको सीखना है चीज़ें, और सही जानी भी जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ से नंबर कमाने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी सी के पार्ट में। सी में लिखा है ए की पावर एक्स इंटू साइन 5x। एक एक्सपोनेंशियल है बच्चे, और दूसरा क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक यानी टी है, ये एक्सपोनेंशियल यानी ई लिखा हुआ है। तो आइलेट में ई पहले या टी पहले, तो टी पहले आता है, यानी टी पहले आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग क्या मान रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और एक्सपोनेंशियल को हम लोग बोल रहे होंगे सेकंड फंक्शन। एक्सपोनेंशियल को क्या बोल रहे होंगे, सेकंड फंक्शन मान रहे होंगे। आई थिंक आपका ये भी सही जा रहा होगा भाई। आगे देखते हैं, डी पार्ट में एक्स स्क्वायर लिखा, लॉग एक्स लिखा है। एक्स स्क्वायर आपका कैसा है, एल्जेब्रिक है बच्चे, और लॉग एक्स कैसा है, लॉगरिथमिक यानी एल है। तो ए और एल में आप देखो किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, इसका भी कमेंट आपने कर दिया होगा, तो आप मैच कराइए। आइलेट में आई एल ए टी ई, तो एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन आप मान रहे होंगे, और ए को आप देख रहे हैं यानी कि एक्स एल्जेब्रिक को आप सेकंड फंक्शन यहाँ पे मान रहे होंगे। तो एक्स स्क्वायर आपका सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स कैसा हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया। आपको कमेंट में केवल कौन बताना होगा, फर्स्ट फंक्शन आप किसे मान रहे हैं, तो रिमेनिंग आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आप केवल कमेंट में फर्स्ट फंक्शन ही मेंशन कर दो, मैं समझ जाऊंगा। ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी है और लॉगरिथमिक है बच्चे। तो आई एल, एल पहले आ गया, ई बाद में आएगा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ये ई यानी एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और आपका कमेंट में सही आंसर भी जा रहा होगा। तो इस तरह से हमने अभी ये पहचानना कौन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सेकंड फंक्शन है। इतनी सारी बात में अभी तक इतना ही सीख पाए कि फर्स्ट फंक्शन कैसे माना जाए, सेकंड फंक्शन कैसे माना जाए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आइलेट में आपको सबसे पहले तैयार करना होगा सबके फुल फॉर्म। आई मीन इनवर्स फंक्शन, एल मीन लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख भी दी हैं, तो आप वहाँ से पहचानिए। इनवर्स में मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स अगर दिखाई दे तो आप उनको इनवर्स फंक्शन बोलिएगा। दूसरा लिखा लॉगरिथमिक में, लॉग चल रहा होगा, लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग 5x, हो सकता है लॉग एक्स पे स्क्वायर भी लगा दे, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के पार्ट में। एल्जेब्रिक में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से पॉलिनोमियल दिया जाएगा, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक, बस एक
ध्यान रखना इस बात को कि मैं साइन इनवर्स जब बोलूं तो उसे इनवर्स में काउंट करिएगा, लेकिन साइन एक्स बोलूं तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काउंट करिएगा। ऐसा ना करें कि साइन इनवर्स को आप ट्रिग्नोमेट्री में काउंट कर लें, ऐसा मत करें। इनवर्स को आप पहले बोलिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स, कॉस एक्स, 5x आपको मिल रहा होगा, 10x मिल रहा होगा, सेक एक्स कुछ भी दिया जाएगा इस तरह से। एंगल में हो सकता है साइन 5x लिख दें, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इस तरह से भी हो सकता है, एंगल का मल्टीपल में दे दें। लास्ट में क्या लिखा है, ई लिखा है, यानी एक्सपोनेंशियल लिखा है। एक्सपोनेंशियल 5 की पावर x, 2 की पावर x, a की पावर x, e की पावर x, इस तरह से आपको कुछ दिया जा सकता है। तो चलो अब देखते हैं कि इस तरह से हमने मान तो लिया फर्स्ट और सेकंड, अब हमें किस रूल के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए जाएं तो आइलेट के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट सेकंड मान लिया। जब फर्स्ट सेकंड आप मान लो तो आपको ये एक फार्मूला याद करना होता है। थोड़ा सा मुश्किल सा फार्मूला होता है बच्चों आपके लिए, बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो फार्मूले में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने जिसको फर्स्ट और सेकंड माना है, मैंने यहाँ पे बाकायदे फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, हम यू और वी के टर्म्स में नहीं लिख रहे बच्चे, क्योंकि वो थोड़ा याद करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि जब हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ही मान रहे हैं तो क्यों ना हम फर्स्ट और सेकंड के टर्म्स में ही याद करें। तो फर्स्ट फंक्शन जो आपका है वो हमेशा डिफरेंशिएशन या तो कुछ नहीं उसका होगा, और होगा तो केवल डिफरेंशिएशन होगा। दो बातें ध्यान करो, फर्स्ट फंक्शन आप जिसको भी मान रहे हैं तो या तो उसका कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है, दूसरी बार उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। मैंने क्या बोला, आप फिर से उसको रिमाइंड करिए अपने मन के अंदर कि आपने अगर फर्स्ट फंक्शन किसी को माना हुआ है तो उसका केवल आप क्या करेंगे, या तो एज इट इज रखेंगे या फिर दूसरी बार में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए केवल सेकंड फंक्शन बना हुआ है, यानी जिसको आपने सेकंड फंक्शन माना उसका हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो फार्मूला किस तरह से बच्चे याद करेंगे, क्वेश्चन में आपको कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, आगे आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए, इनटू में सेकंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। इनटू में बच्चे क्या लिखा है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद क्या है, माइनस आप लगाएंगे और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना है ना, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या लिखा है, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को, यहां से लेकर यहां तक जो लिखा है बच्चे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करने पर मिले। मैंने क्या कहा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन होता है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से जो मिले उसका करो मल्टीप्लाई, फिर जो है उसका इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा। उसका आप क्या निकालें, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इस तरह से आप जब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तब आपका फाइनली आंसर कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है आपके सामने, एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। आप क्या करें बच्चों, अपनी एक्सरसाइज 7.6 पर बेस्ड है, मैंने आपको पहले बता रखा है, ये एक्सरसाइज 7.6 पर बेस्ड है। आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं से ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे 7.6 में, बट मैं चूंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्ट चला गया तो आपको कोई क्वेश्चन बड़ा पड़ सकता है या छोटा पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने अपने रूल को इजी वे में समझाने के लिए मैंने सिंपल भी क्वेश्चन लिए हैं। इसका पार्ट 2 भी हम लोग लाएंगे जिसमें आपको डिफिकल्टी लेवल मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आपको बेसिक और कैसे हमें आइलेट को यूज करना है, कैसे फर्स्ट सेकंड को भी हमें काम करना है, वो हमें सीखना है। तो चलो देखो हमने क्या बताया, इंटीग्रेशन आपको करना है बच्चे, लिखा है एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो हमें फर्स्ट और सेकंड मानना है। फर्स्ट सेकंड में पहले तो हम ये देख लें, एक्स लिखा है तो ये क्या बच्चे, एल्जेब्रिक है। ये कॉस एक्स लिखा है, कॉस एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो आइलेट की स्पेलिंग में ए पहले आता है कि टी पहले आता है, तो आइलेट आपका मैंने यहाँ लिख दिया है, सबसे पहले ए आएगा फिर टी आएगा, यानी कि ए मीन्स एल्जेब्रिक को आप फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड मानेंगे। एल्जेब्रिक को आप फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मानेंगे। तो एल्जेब्रिक यानी ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया बच्चे सेकंड फंक्शन। जैसे फर्स्ट और सेकंड की पहचान आपको हो जाए तो आप क्या करो, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर लो। फार्मूला किस तरह से लिखा है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन हमेशा एज इट इज रहेगा या फिर उसका केवल होगा तो डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन बना करने के लिए हमेशा अगर बना है फंक्शन तो कौन है, डिफरेंशिएशन, सॉरी सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन ही केवल इंटीग्रेशन के लिए बना गया है। तो यहाँ पे x को एज इट इज आप लिख लें, सबसे पहला काम x यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लें। तो मैंने x ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन लिखें, सेकंड फंक्शन कौन है, cos x है, तो आप cos x को ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए। अभी मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन करने के लिए वन लाइनर भी स्टेप्स होती हैं तो वो भी आपको बताई जाएंगे, लेकिन पहले आप डिटेल में, क्योंकि आपको स्टेप वाइज नंबर कमाने हैं तो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट करना है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको डिटेल में स्टेप वाइज ही दिखा रहे हैं। माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, इस बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। इस बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर क्या, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन
और दूसरे का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई के साथ। पहले का डिफरेंशिएशन इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा फंक्शन किसे माना, cos x को माना, तो cos x का आप क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। और ये जो मिले उसका क्या करो, प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। उस पूरे प्रोडक्ट को इस ब्रैकेट के अंदर रखा। अब जो ब्रैकेट है उसका फिर क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन फिर से करना होगा। तो इस तरह से हमारा तब जाके कहीं ना कहीं आंसर बनेगा, ठीक है। तो अब आपको फार्मूले को बार बार लिखना। पहला काम क्या करना कि आइलेट को बार बार लिखें, उसके फुल फॉर्म बार बार लिखें, फिर खुद से पहचानने की कोशिश करें फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको इस फार्मूले को 2 से 3 बार लिखना है। आप मेथड सारे इंटीग्रेशन के सीख चुके हो, तब आपको मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस आपको फार्मूला गलती ना कहीं कर जाए। तो इसलिए जब भी आप जिस पेज पर कैलकुलेशन करने जाएं उसके टॉप पे सबसे पहले ये फार्मूला जरूर लिखें। 2-3 पेज में जैसे आपने फार्मूला लिखा आपको याद हो जाएगा, फिर इजी वे में आप काम कर सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, cos x का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, माइनस ये वाला इंटीग्रेशन केवल लगाते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो गया, इनटू में cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, और जो भी आया उसका प्रोडक्ट का क्या करना बच्चे, इंटीग्रेशन फिर से करना होगा, तो dx हो गया। अब आपको पता है x sin x तो ऐसा ही रहेगा, माइनस केवल 1 इंटू sin x हो गया, तो sin x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो कि कितना होता है बच्चे, माइनस का cos x होता है। sin x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन नहीं, sin x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है cos x, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, और प्लस एक क्या लगा लें, c लगा लें। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आंसर बस लिख दें, x sin x माइनस और माइनस प्लस हो गया, cos x प्लस c। तो इस तरह से बच्चे आपका अब आंसर ये आया हुआ है, जो आपने क्या किया था, x cos x का इंटीग्रेशन निकालने का काम किया है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से डील होगा। अभी मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में समझाया, धीरे धीरे आप चीज़ों को आसानी से कर रहे होंगे। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे समझाऊँ शॉर्ट में, तो आप देख सकते हैं कि आपको शॉर्ट में कितना काम करना है। सबसे पहले फार्मूले को मन के अंदर 2-3 बार दोहराइए। आप बोलिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको 2 लाइनों में समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना, sin x, मेरी बात समझ रहे होंगे, माइनस इंटीग्रेशन, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन ना, इसे बस लगाइएगा। फर्स्ट का कर लो डिफरेंशिएशन तुरंत, तो 1 हो गया, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन sin x हो गया, और dx। धीरे धीरे इस तरह से हम लोग प्रोसेस को कम कर लेंगे। x sin x एज इट इज, उसका तो काम पूरा हो चुका है। माइनस sin x का इंटीग्रेशन करना, जो कि कितना देगा, माइनस cos x देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x, और एक c कांस्टेंट आप ऐड कर लें। तो इस तरह से बच्चे मैंने पहले क्वेश्चन को आपको दिखाया है। आप फार्मूले वाइज पहले करिए, प्रैक्टिस करिए इस फार्मूले की, तब जाके चीज़ें आपको अच्छे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बच्चे, x² e की पावर x। आप पहचानिए सबसे पहले तो कि इसमें कौन फर्स्ट माना जाए, कौन सेकंड माना जाए। आप ही जाके कमेंट में करिए, आप बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट इसे मानना है, सेकंड इसे मानना है। आप तुरंत कमेंट करिए, हम सबके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने ऐसा किया होगा। ये आपका बच्चे अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में अगर आइलेट के अकॉर्डिंग कहें तो अलजेब्रिक ये है, एक्सपोनेंशियल ये, तो ए पहले आता है, तो अलजेब्रिक को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। तो बच्चे ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और इधर हो गया सेकंड फंक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग जब इसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैंने बताया ना कि सेकंड फंक्शन हमेशा इंटीग्रेशन के लिए बना है, और पहले वाले पार्ट में 2 पार्ट में फार्मूला होता है। मैं फिर से आपको दिखाऊं कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फार्मूले को लेकर होती है। 2 पार्ट में फार्मूला होता है बच्चे। पहला पार्ट ये है, माइनस के बाद दूसरा पार्ट शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले और दूसरे पार्ट में बीच में माइनस साइन भी याद रखें। पहले पार्ट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ऐसा ही रहता है, उसका कुछ नहीं करना होता। दूसरा पार्ट जो माना जाता है, सेकंड फंक्शन जो माना जाता है,
वो केवल इंटीग्रेशन के लिए बना है, जहां भी होगा उसका इंटीग्रेशन होगा, और हो सके तो उसका इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन हो रहा है। देखो ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, जो भी आया इसके साथ प्रोडक्ट के साथ फिर से इंटीग्रेशन। तो मैं इस फार्मूले को बार बार इसलिए बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपको ये मन में बस जाए, फिर आप अपने आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और सेकंड के इंटीग्रेशन से जो मिला उसके प्रोडक्ट का फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। आप इस बात को 2 से 3 बार जब सुनेंगे ना सही से, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एज्यूम कर लिया आइलेट के अकॉर्डिंग। मैंने कहा एक्स स्क्वायर फर्स्ट है, सेकंड क्या है, ई की पावर एक्स है। तो अब आप एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, माइनस लगाएंगे, बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर का आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए बना ही नहीं होता है, ठीक है, इनटू में सेकेंड का, तो सेकेंड हमेशा इंटीग्रेशन के लिए बना है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे इस तरह से। और पूरा जो है ब्रैकेट, जो भी प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट का भी आप क्या करें, इंटीग्रेशन करें। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो वो वही आने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चे 2x आएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ई की पावर एक्स के इंटीग्रेशन से, जो कि कितना, ई की पावर एक्स हो गया। तो अब आपका इतना ये आ चुका है। आप चाहते ये लाइन पहली बार में लिख लेते, बट अभी आप सीख रहे हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अब ये 2 आपका है, इसे आप आगे निकाल दो, तो 2 आपका इधर आ जाएगा। अब आपको मिला क्या, x और ई की पावर एक्स आपको मिल गया। तो आप x ई की पावर x में फिर से वही काम करेंगे, फिर से 2 फंक्शन आपको देखना है, फर्स्ट सेकंड, फिर से मानिए आइलेट को यूज करिए। x आपका पहला एल्जेब्रिक है बच्चे, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन आप मान रहे होंगे, और इसको सेकंड फंक्शन मान रहे होंगे। यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फिर से क्वेश्चन जनरेट होने की संभावना पूरी बनी होती है, क्योंकि वो हो सकता है एक्स साइन एक्स इस तरह का छोटा पार्ट ना दे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब देगा, ताकि जो वो आपका क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से वो क्वेश्चन देगा आपको। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, अब मुझे जो भी करना है इसको फिर एज ए क्वेश्चन मान के करना है। तो मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लूंगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करूंगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन कर ही ले रहा हूं। इस बार ध्यान रखो, मैं ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चे, 1 हो जाएगा, और ई की पावर एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन करना, वो कितना, ई की पावर एक्स ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप लगा दी है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दूसरे पेज पर जाके चीज़ों को डिटेल में करके लाइए, और फिर किसी तरह से ये स्टेप आप अपनी मैच कराइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन चुकी है। यहाँ पे मिला बच्चे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ई की पावर एक्स। अब आप इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स। अब चाहो तो ई की पावर एक्स को आप कॉमन यहाँ पे ले लीजिए, आप ऐसे भी इस चीज़ को लिख सकते हो। ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में जो बना वो लिख लीजिए। ई की पावर एक्स निकलते यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पे 2 बचा, और एक एक्स भी बच गया बच्चे। यहाँ पे ई की पावर एक्स जैसे निकल गया, आप कितना बचा, प्लस 2 बचा। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। और मैंने प्लस सी ऐड नहीं किया, तो आप प्लस सी को ऐड करते चलें, प्लस सी एंड प्लस सी, ठीक है ना। ये आप जानते हो, अगर मैं अब नहीं यूज कर रहा हूँ प्लस सी, तो आप इतने लेक्चर में आप जान चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे इसका हमने क्वेश्चन करा आपके सामने। आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट टफ तो नहीं है, बट थोड़ा सा डिटेल में, यानी बड़ा प्रोसेस लेकर के आता है। तो आएगा तो फिर नंबर भी तो ज़्यादा लेकर आपके लिए आएगा, है ना। यानी इसको आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया एक्स लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स यहाँ पे मिला, तो आप फिर से एक बार हमें बताइएगा कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट आप फर्स्ट मानेंगे, कौन सा पार्ट आप सेकंड मानेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे या सेकंड कैसे मानेंगे, ये हमें आप लिख के कमेंट में बताइएगा। मैं फिर से आपके कमेंट रीड करूंगा बच्चों, और देखूंगा कि क्या वाकई आपको चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं, ठीक है।
तो चलो इसे आई इक्वल टू सपोज करने के बाद हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट हमारा हमने डायरेक्ट लिख लिया, क्या ये फर्स्ट होना चाहिए? चलो मैच कराते हैं आइलेट रूल से। आइलेट में एल पहले आता है या ए पहले आता है? एल पहले आता है, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले आ रहा है। अच्छा एक चीज़ ये भी समझो कि हम अगर लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन ना मान के सेकंड मान रहे होते तो क्या आपने लॉग एक्स का भी इंटीग्रेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। और सेकंड फंक्शन हम, मैं कह रहा हूँ आपसे कि बार बार बोल दिया मैंने कि सेकंड फंक्शन आपका इंटीग्रेशन के लिए ही बना होता है। तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन या तो पता ना हो, या फिर जहां से हमारा क्वेश्चन रिड्यूसिबल हो जाए, यानी कि बहुत जल्दी उसकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए, तो उसको हम क्या मान रहे होते हैं? फर्स्ट फंक्शन मान रहे होते हैं। तो log x का जब हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है तो हम log x को क्यों सेकंड फंक्शन मान के अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करें, है ना? तो log x को हम यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए क्या मानते हैं? फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। आइलेट भी यही कहता है कि एल्जेब्रिक और लॉग में सबसे पहले किसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन? log x को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो log x को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो एल्जेब्रिक को मैं सेकंड फंक्शन फिर मानूं, तो इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन माना। तो अब रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी log x एज इट इज, इनटू में सेकंड का क्या करना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका? x का। तो x का इंटीग्रेशन लो ऐसे लिख लिया, माइनस पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया। बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन कौन है? log x है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आप कर रहे होंगे यहाँ पे, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन जब भी आएगा इंटीग्रेशन ही होगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो सेकंड फंक्शन को मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या x है, उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, और ये जो भी आता है उस सब का प्रोडक्ट का आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, जो ये बाहर बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? तो इस तरह से हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो चलो करते हैं, क्या मिला देखो। log x एज इट इज जैसा था वैसे ही रहने वाला, क्योंकि वो ऐसे लिखा ही गया, उसका हमें इंटीग्रेशन पता नहीं, इसलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। x का करेंगे डिफरेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन बच्चे, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। अब आपको फार्मूले याद हैं, इतनी उम्मीद नहीं, हमें आप पे भरोसा करना है कि अब आपको ये फार्मूले याद हैं। उम्मीद नहीं मुझे करनी है, क्योंकि आप लेक्चर नंबर बहुत आगे आ चुके, 15 आपका रिकॉर्ड हो रहा है। माइनस यहाँ पे आप log x पर जब आओगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चे? 1/x होता है, तो -1/x इनटू में क्या? x का इंटीग्रेशन, तो x²/2 आप लिख रहे होंगे, और पूरा जो भी प्रोडक्ट आता है बच्चे उसका क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x² की एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे कितना मिला आपको? मिल रहा है log x, इसको हम पहले लिख रहे हैं x²/2 log x लिख रहे हैं, क्या? चलो इधर ही लिख लेते हैं, x²/2 log x लिख लिया हमने, माइनस यहाँ पे क्या बचा? इंटीग्रेशन के अंदर 1/2 आप पहले बाहर ही निकाल लो, और कितना? x dx बचा। x²/2 log x -1/2, x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? x²/2 मिलेगा। अब आप चाहो तो इसी स्टेप में कांस्टेंट को ऐड कर लो, हालांकि कांस्टेंट तो हमें तभी यूज करना चाहिए था जब हमने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया था। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन यहाँ किया तो मुझे क्या मिला? C1 मिला। समझो जरा बात को। दूसरी बार यहाँ भी बच्चे फिर C1 आप लिख रहे होंगे इस तरह से, प्लस में C1, है ना? फिर ये C1 जब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो C1 और C2 दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसकी वजह से आ गया, ये पहला वाला यहाँ की वजह से चल रहा था। तो अब C1 और C2 को ऐड करके आप दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे मान रहे होंगे C, और अब आप फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, कितना आ गया? x²/2 log x -x²/4। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप x²/2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, बट मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब आंसर मिलाने का काम नहीं है, अब आपको सही से इंटीग्रेशन सिखाने का काम जो है वो है। अब आप चीज़ें समझते हो, 12th में हो, तो आप आंसर भी मिला लेंगे कॉमन लेकर के। तो यहाँ तक जो भी बातें हुई, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। अब आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा, लेक्चर नंबर 15 का होमवर्क क्या है? आपको इंटीग्रेशन करना है बेटा, x² sin 2x और dx।
थोड़ा सा मैंने हल्का सा बढ़ाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। लॉग में अगर साइन 2x, लॉग तो मैंने दिया ही नहीं, लॉग कहाँ से आ गया, एक्स स्क्वायर साइन 2x है ना, ये मैंने दिया है। तो एक्स स्क्वायर में पावर 2 लगी है। आप सबसे पहले तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, फर्स्ट सेकंड एज्यूम करना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी लगा के इसे सॉल्व करना। तो आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह से किसी भी पार्ट के होमवर्क में प्रॉब्लम आ रही करने में, तो हमसे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तो उसके हम सारे पार्ट, जितने भी पार्ट हैं उन सबका जो भी होमवर्क है वो आपको एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करके दे देंगे। तो चलो आगे मिलते हैं। बट आपसे उम्मीद यही है कि आप सब में इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचाई जाए। और हम आपको जैसे बता चुके हैं कि टर्म 2 का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ही आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाएगी तो हम उसको और अलग पैटर्न में चीज़ें ला रहे होंगे। वन शॉट वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपको बड़े बड़े वीडियो, जो अभी जो वीडियो में हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं थोड़ा बड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी हमारा काम सिखाने का है। आप बस भरोसा करिए, अगर चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को जैसे समझाया जा रहा है आप वैसे देखिए, कॉपी पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको एज इट इज ऐसी लगें जैसे आप अपनी खुद की कोचिंग में पढ़ रहे होते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।